Dear students, this is your grammar class and we were reading the second chapter of your grammar book जिसका नाम नाउन फ्रेज। जो नाउन फ्रेज है उसको हम पढ़ रहे थे। तो हमारा जो चैप्टर है नाउन फ्रेज PHRESE, उसके हमने प्री मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोस्ट मॉडिफायर्स। पोस्ट मतलब बाद में, जो नाउन के बाद में जो नाउन फ्रेजेस आते हैं वो पोस्ट मॉडिफायर कहलाते हैं। जैसे द बॉय विथ अ बैग। अब इस सेंटेंस में आपको ये बॉय जो है वो तो हेड वर्ड हो गया, मेन वर्ड। ये द आपका प्री मॉडिफायर, लेकिन विथ अ बैग जो है ये इस बॉय के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस वजह से ये बाद में लग रहा है, तो ये आपका पोस्ट मॉडिफायर है। सो वर्ड्स प्लेस्ड आफ्टर द नाउन इन ए नाउन फ्रेज आर कॉल्ड पोस्ट मॉडिफायर, अर्थात आफ्टर में, बाद में लगने वाले नाउन फ्रेजेस को हम पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। चलिए, बहुत सारे होते हैं पोस्ट मॉडिफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज के नाम से इस क्लियर है कि इसमें प्रीपोजिशन आती है। इन, ऑन, अंडर, ओवर, अप, अबव, नियर, अंडर, ये सारे जो हैं ये प्रीपोजिशन से, मतलब इनमें प्रीपोजिशन जो रिक्वायर होता है सेंटेंस को, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन होता है इसके मेन वर्ड के रूप में, और ये ऑब्जेक्ट के बाद में आता है ना। चलिए बात करते हैं द ज़ेब्रा। लुक एट द फॉलोइंग नाउन फ्रेजेस। ज़ेब्रा इसमें मेन वर्ड हो गया, द इसका डिटर्मिनर प्री मॉडिफायर हो गया। इन द पार्क ये आपका पोस्ट मॉडिफायर है, इसमें ये आपका प्रीपोजिशन है। बाकी द आर्टिकल हो गया और पार्क आपका वापस नाउन हो गया। सेकंड, द टीचर फ्रॉम कोलंबो। तो टीचर आपका मेन वर्ड हो गया, द आपका प्री मॉडिफायर है, फ्रॉम कोलंबो आपका पोस्ट मॉडिफायर, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि इसमें फ्रॉम आपके प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है। चलिए क्या लिखा हुआ है। अब ये जो नाउन फ्रेज है ऊपर वाली, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये नाउन के बाद में आ रही है। अब इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले प्री मॉडिफायर, ये आपका प्री मॉडिफायर हो गया। देन नाउन, ये आपका नाउन हेड वर्ड के रूप में हो गया। फिर ये जो फ्रॉम कोलंबो है ये पोस्ट मॉडिफायर है, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो वी कैन से कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो पोस्ट मॉडिफायर के रूप में एक्ट कर रही है इन फ्रेजेस में। चलिए नेक्स्ट पेज। एडवर्ब्स। एडवर्ब्स भी पोस्ट मॉडिफायर की तरह नाउन फ्रेज में यूज़ होते हैं, और हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं द वे आउट इज़ नॉट येट क्लियर। तो इसमें ये तो आपका मेन वर्ड हो गया, हेड वर्ड, ये आपका प्री मॉडिफायर, आउट आपका एडवर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, आपकी नाउन फ्रेज के रूप में काम आ रही है। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए, द शॉप देयर। तो ये जो है द आपका प्री मॉडिफायर हो गया, शॉप आपका हेड वर्ड हो गया, और देयर एडवर्ब के रूप में, पोस्ट मॉडिफायर के रूप में यूज़ हो रहा है कि द शॉप देयर विल ओपन टुमारो। वो शॉप जो वहाँ है कल खुलेगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। अरेंज दीज जम्बल्ड फ्रेजेस इन एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड लेबल द पोस्ट मॉडिफायर्स। इनको हमें बिल्कुल अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, और फिर हमें पोस्ट मॉडिफायर जो है उसको भी लेबल करना है। चलिए, ग्रीन द फ्रॉम बिल्डिंग यू नियर बाय फ्रेंड। तो सब इसको हम करेक्ट ऑर्डर में जमाएंगे तो आंसर होगा योर नियर बाय फ्रेंड फ्रॉम द ग्रीन बिल्डिंग। तो फ्रॉम द ग्रीन बिल्डिंग जो है वो आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया। फिर साउथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया गेस्ट एशिया एंड। तो गेस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया, तो ये आपको सही ऑर्डर हो गया, और इसमें पोस्ट मॉडिफायर हो गया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया। चलिए सी वाला, टेबल द बुक केस द डाइनिंग नियर। तो द डाइनिंग टेबल नियर द बुक केस, तो यहाँ पे नियर द बुक केस आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया।
लॉन्ग आवर जर्नी अहेड, तो आंसर हो गया आवर लॉन्ग जर्नी अहेड। फिर इसमें आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया अहेड। द अंडर ग्रीनवुड द हाउस ट्री, तो द ग्रीनवुड अंडर द हाउस ट्री, तो अंडर द हाउस ट्री आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया। फिर द विथ रेड बॉय ग्लासेस, तो द बॉय विथ रेड ग्लासेस, तो विथ रेड ग्लासेस आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया। फिर नेक्स्ट बिसाइड क्लासरूम द, तो बिसाइड द क्लासरूम, तो इसमें आपके पोस्ट मॉडिफायर जो है वो बिसाइड के रूप में भी यूज़ हो सकता है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो गॉड आपका हेडवर्ड हो गया, ऑफ स्मॉल थिंग्स आपका पोस्ट मॉडिफायर। टाउन रेयर है बुक्स इन कलेक्टर माई ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया ए रेयर सॉरी अ कलेक्टर ऑफ रेयर बुक्स इन माई टाउन, तो अ कलेक्टर ऑफ रेयर बुक्स इन माई टाउन, तो इन माई टाउन जो है वो आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया। ओक द बिसाइड कार ट्री द, तो इसका हो गया द ओक ट्री बिसाइड द कार, तो बिसाइड द कार आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले तो क्या करना है, नाउन फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है, उसके बाद में आइडेंटिफाई द प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर को आइडेंटिफाई करना है। तो द फर्स्ट सेंटेंस है द ब्राउन बैग इज केप्ट इन माई ऑफिस ऑन द थर्ड फ्लोर, तो इसमें देखिए आपका नाउन फ्रेज एक तो द ब्राउन बैग, फिर इन माई ऑफिस ऑन द थर्ड फ्लोर, ये आपके नाउन फ्रेजेस। अब देखिए प्री मॉडिफायर कौन सा है इसमें, प्री मॉडिफायर द ब्राउन, और पोस्ट मॉडिफायर इन माई ऑफिस, ये भी हो सकता है ऑन द थर्ड फ्लोर। चलिए माई बेस्ट फ्रेंड डांसेज वेरी वेल, तो इसमें आपके नाउन फ्रेज आपका माई बेस्ट फ्रेंड और वेरी वेल, तो माई बेस्ट जो है वो तो आपका प्री मॉडिफायर हो गया और वेरी वेल आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया। साइंस स्टूडेंट्स वियर वाइट कॉटन कोट्स, तो साइंस स्टूडेंट्स आपका नाउन फ्रेज हो गया, वाइट कॉटन कोट्स आपका नाउन फ्रेज हो गया। इसमें से साइंस आपका प्री मॉडिफायर और वाइट कॉटन कोट्स आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया। अपन इसको प्री मॉडिफायर भी कोट्स के रूप में माने तो कोट्स का प्री मॉडिफायर ये हो सकता है। शोभा टेस्टेड द वंडरफुल चिकन सूप, तो इसमें द वंडरफुल चिकन सूप आपका नाउन फ्रेज हो गया है ना, और ये आपका पोस्ट मॉडिफायर है। ऑल दोज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया कम टू विजिट स्कूल्स इन कोलकाता, इस सेंटेंस में बात करें ऑल दोज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो है आपका फ्रॉम साउथ इंडिया तक, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, और इन कोलकाता भी आपका नाउन फ्रेज हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में, और ऑल दोज ब्रिलियंट आपका प्री मॉडिफायर हो गया, फ्रॉम साउथ इंडिया आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया, और इन कोलकाता भी आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया। राजेश वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द जूनियर बॉयज साइकिल रेस, तो ये आपका इन द जूनियर बॉयज साइकिल रेस जो है आपका पोस्ट मॉडिफायर और नाउन फ्रेज भी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। गुड बाय।